अस्सलाम वालेकुम तलबा, वेलकम बैक टू माय चैनल रैबर एकेडमी। चलिए, हमने जो गेस पेपर की सीरीज शुरू की है उसमें हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज इस वीडियो में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवालत होते हैं वो कैसे सवालत होते हैं और किस टाइप के सवालत होते हैं और कितने मार्क्स के सवालत होते हैं। ठीक है, आज हम उसको देखेंगे। और यार, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारा, मंदतजिल कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यानी यहां पर आपको एक सरगर्मी जो है वो मुकम्मल करनी है, 2 दी जाएंगी और एक सरगर्मी के आपको 3 मार्क्स है। ठीक है, चलिए ए बी सी डी एक पासे के 6 रूप यहां पर दिया गया है। हुर्फ इल्लत आने का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब हुर्फ इल्लत आने का एहतिमाल ये हमको मालूम करना है यहां पर। ठीक है, अब कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखिए 6 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स आपको फिलअप करना है। सबसे पहले एस जो है वही लिखना है हमको यहां पर सेट में। काय में लिखेंगे हम? सेट में ए बी सी डी और ई है आसान। उसको देखकर हमको यहां पर ये जो हमारे पास ये नंबर ऑफ एस कितने आ गई है 1 2 3। ओ भी है यहां पर, ओ मैं लिखना भूल गया हूं, ओ लिख लेता हूं ओ। ठीक है, और ये जो है 6 है, 6 लिख दिए। एक ये भर दिया, एक ये भर दिया, 1 मार्क्स आपको मिल गया, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका। राइट, चलिए ए। अब ए जो है ना ये नमूना है, और नमूना क्या हुआ? नमूना यहां पर वकुआ, सॉरी ए जो है वकुआ है और वकुआ है हुर्फ इल्लत। अब हुर्फ इल्लत क्या है आपको मालूम होना चाहिए। हुर्फ इल्लत जो वॉवेल्स होता है, इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं ना, तो वॉवेल्स इसमें से कौन कौन से आप देखेंगे तो वॉवेल्स है हमारे पास ए, वॉवेल्स हमारे पास ई और वॉवेल्स हमारे पास ओ। लिख दिया हमने। कितने आए इसमें? 3 आए, आप यहां 3 लिख दीजिए। उसके बाद जाब्ता भी लिखा हुआ है, सिर्फ हमको कीमत डालना है। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। इसको अगर हम काट देते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1/2 है। आसान। 3 मार्क्स आपके ये फ्री के हैं, बस आपको थोड़ा समझना है और बॉक्स फिल करना है और आपके मार्क्स यहां पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा दूसरा सवाल है स्टूडेंट, मुरब्बई मसावत के एक्स स्क्वायर नफी 14x नफी 5 बराबर 0 का एक जजर 5 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। और ये 4 बदी के बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स आपको भरना है और एक बॉक्स का हाफ मार्क्स है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां लिखा है एक्स मसावत में रखने पर, अब एक्स बराबर क्या मसावत में रखेंगे तो एक जजर हमारे पास है 5। मुरब्बे मसावत के 2 जवाब आते हैं, ये आपको पता है, और दोनों को जजर कहते हैं हम। वो 2 जवाब जो उनको जजर कहते हैं। तो एक जवाब है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 5 मसावत में रखने पर। अब जहां जहां एक्स है ये देखिए मसावत में, वहां वहां आपको 5 रखना है। तो देखिए के है एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर। 14 × 5 नफी 5 बराबर 0, जैसा है वैसा है। राइट, अब देखिए ये के 5 का स्क्वायर 25 के होता है, ये लिख दिया हुआ है। 14 5 70, ये भी लिख दिया। नफी 5 बराबर 0, ये भी पूरा है। हमको सिर्फ बॉक्स फिलअप करना है। अब 25 के ये तो ऐसे ही है, इसका मतलब इन दोनों को हल करके ये बॉक्स में हमको वहां पर कीमतें लिखना है। नफी नफी जमा होता है 70 और 5 75 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 75। इजी हो गए आपके 2 मार्क्स कंप्लीट। अब ये 25 के देखिए, अब ये 75 को बराबर के उस तरफ ले जाए तो ये नफी 75, तो यहां जमा 75 हो जाएगा, तो इसको यहां पर 75 ही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं एक्टिविटी के। अब क्या करना है, देखिए के यहां पर बचा है, 25 यहां से गायब है, मतलब ये जरब में था, इधर आया तकसीम में आया, तो नीचे आप 25 लिखिए और यहां 75 लिखिए। तो 25 दिया 75 काटेंगे तो जवाब 3 आ जाएगा। बहुत आसान एक्टिविटी है। तो ये 3 मार्क्स की एक्टिविटी। अब आप सोचिए पेपर कितना आसान हो सकता है अगर आप उसकी स्टडी करें तो। ये दोनों एक्टिविटी आपको 3-3 मार्क्स एक करना है, आपको 3 मार्क्स हासिल करवा सकती है, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। बी कैसे, मतलब इसमें क्या होता है, कोई 2 सवाल हल कीजिए, 2 ही करना है और 4 दिए हुए रहेंगे, 2 ऑप्शन में आपके पास। तो आप 2 जो आसान है आपको वो 2 सवाल आप हल कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल है,
52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत, पहले भी बताया था मैंने, मतलब पीसे उसको अच्छी तरीके से, एक पत्ता निकाला गया तो एहतेमाल मालूम कीजिए निकाला हुआ पत्ता इक्का हासिल होता है। दो चीज का एहतेमाल मालूम करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला हुकुम का पत्ता हासिल होता है। मैंने पहले कहा, आप तो पहले पार्ट में आपने देखा होगा 52 पत्ते हैं, तो आप थोड़ा सा पेन हल्की कर लूं, बहुत जाड़ी है पेन हमारी, इसको ठीक है। चलिए 52 पत्ते में से हम क्या निकालेंगे, 52 पत्ते में से 13 पत्ते सुर्ख होते हैं, 13 पत्ते सियाह होते हैं, ये आपको पता है, ये मैंने पहले भी बताया। इसमें से 26 पत्ते, सॉरी 13 लिख रहा हूं मैं भी, 26 पत्ते, ये जो है ये 26 पत्ते आपके रहेंगे, याद रखिए 26 पत्ते, और यहां भी 26 पत्ते रहेंगे, ठीक है। चलिए 26 पत्ते, 13 उसमें से पान होते हैं और 13 ईंट होते हैं। यहां भी 13 पत्ते जो होते हैं वो हुकुम के होते हैं और 13 पत्ते जो चिड़िया के होते हैं। ये आप अच्छी से याद रख लीजिए बस, ठीक है। अब हर एक में एक इक्का होता है, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, कितने इक्के हो गए, 4 इक्के। तो यहां पर हम लिखेंगे एस बराबर, नंबर ऑफ एस लिखना आपको डायरेक्ट, तो नंबर ऑफ एस बराबर, यहां से शुरू करूंगा मैं 52, है ना। इसमें आपको सेट बनाकर एस वगैरह लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है नंबर ऑफ एस बराबर 52, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब ए वकुआ, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास आएगा कितने, 4। क्यों, क्योंकि 52 पत्तों में 4 इक्का होते हैं। कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का, हर एक में एक एक इक्का होगा, तो 4 इक्का हो गया, ठीक है। अब इसका एहतेमाल मालूम करेंगे, तो इसका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए का एहतेमाल, ज़ाब्ता लिखेंगे नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, और ए यानी 4 और यानी 52, काट दीजिए, काट के बताता हूं, 4 एका 4, 4 एका 4, एक हासिल हुआ, 4 तिया 12, कितना एहतेमाल आया, 1/13 हो गए आपके 1.5 मार्क्स फिक्स हो गए, या आधा मार्क्स या 1 मार्क्स, 1.5 हो गया। चलिए अब 1.5 मार्क्स बचे, तो यहां पर आपको लिखने का हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते ने अब इसको बी वकुआ लेंगे हम, तो नंबर ऑफ बी बराबर, हुकुम के पत्ते कितने देखिए 13, कितने हैं 13, तो लिख लिया हमने। अब हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी का एहतेमाल, तो ज़ाब्ता लिखेंगे नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ बी 13 है, नंबर ऑफ एस 52 है, 13 एकी 13, 13 चौक 52, यानी जवाब आया 1/4। अब क्या करना है, पूरे जवाब आपको जुमलों में लिखना है। कैसे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपका जवाब लिख के भी बताता हूं। पूरे जवाब आपको जुमलों में लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं देखिए यहां पर, तो आपको क्या लिखना है, इक्का हासिल होने का एहतेमाल 1/13 है, ठीक है, और हुकुम का पत्ता हासिल होने का एहतेमाल, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, 1/4 है। ये जवाब आप जिस तरह आप ये जवाब लिखेंगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी आंसर लिखने के मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे एन एस बराबर 52, हाफ मार्क्स यहां मिलेगा आपको, देखिए हाफ मार्क्स, आपने नंबर ऑफ ए लिखा हाफ मार्क्स, तो ये लिखा आपने, और ये एहतेमाल मालूम किया, इसके हाफ मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए 1.5 मार्क्स, ठीक है। ये लिखा आपने हाफ मार्क्स, ये एहतेमाल मालूम किया आपने, इसके हाफ मार्क्स कितने हो गए 1.5 और 2 2.5, और ये जवाबात लिखे आपने, इसके हाफ मार्क्स कितने हो गए 3 मार्क्स। इस तरह मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखिए इस तरह। तो ये जो है ना, मैंने मार्क्स लिखा आप लोगों के लिए कि किसके चेक करने पर कहां कहां आपको मार्क्स हासिल हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं जो तरसीम का सवाल है। तरसीमी तरीके से हमजाद मसावत हल कीजिए। अब भाई तरसीमी तरीके से क्या मतलब, तरसीम बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इसको ही सॉल्व करके दे देते, इसमें से मार्क्स नहीं मिलते बच्चों आपको,
अगर आप इसको आम तरीके से हल करेंगे, दोनों की जमा नफी करें, एक्स की कीमत मालूम किए, वाई की कीमत मालूम किए, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स। तरसीमी तरीके से हल करने का मतलब होता है आपको तरसीम बनाना है। तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले आप जदोल बनाइए। जदोल कैसे बनाएंगे, चलिए मैं जदोल बना के बता देता हूं आपको। जदोल आपको बनाना है तो मैं जदोल जरा पहले बना लूं आप लोगों के लिए। चलो भाई जदोल आ जाओ, ये लिया मैंने ये, और यहां पर हम एक जदोल बनाएंगे इस तरह, ठीक है। और एक जदोल और बनाएंगे हम, 2 जदोल, क्योंकि हमारे पास 2 मार्क्स। तो पहले 2, दूसरा जदोल बाद में बनाता हूं, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर देखिए 3 नुकात लेना, 1 2 और 3, इस तरह आपको 3 नुकात लेना है। थोड़ा सा लाइन तिरछी बनेगी तो उसको समझ लीजिए। यहां हम लेंगे x की कीमत, नीचे हम लेंगे y की कीमत, और यहां लेंगे x, y की कीमत, ठीक है। इस तरह आपको 3 कीमतें मालूम करना है। अब ये कैसे मालूम करोगे, आपके पास एक मसावत है, तो ये मसावत की जदोल हम ये बना रहे हैं, x माइनस वाई की जदोल हम बना रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 1, इसकी जदोल हम बना रहे हैं। अब इसकी जदोल किस तरह बनाना है, तो कोई कीमत तो है नहीं हमारे पास, फर्ज कीजिए, ये 0 लिया मैंने, ये क्या लिया, ये फर्ज कीजिए, ये ले लिया 2, और ये ले लिया मैंने x की कीमत फर्ज कर रहा हूं। कुछ भी फर्ज कर सकते हैं आपकी मर्जी से, ये 3 फर्ज कर लिया मैंने, क्या लिया 0 2 3, राइट। इस तरह आप कुछ भी फर्ज कर दे, अपनी मर्जी से फर्ज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। y की भी फर्ज कर सकते हो, x की, कोई भी एक फर्ज करना है आपको। अब ये कीमत यहां पर हमको पहला पॉइंट निकालना है, x माइनस वाई बराबर 1। अब मैंने x बराबर 0 फर्ज किया, तो यहां रखेंगे माइनस वाई बराबर 1। अब 0 में तो कोई वैल्यू नहीं हो गई, 0 में से y तो जाएगा नहीं, इसलिए माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस 1 के साथ दे दीजिए, मुतगय्यर का माइनस नहीं रहता है, वो 1 के साथ चले जाएगा, तो आपके पास जवाब आएगा -1। यानी 0 -1, ये एक नुक्ता आपका आ चुका है इजी। दूसरा नुक्ता आप निकालेंगे इसी तरह, चलिए मैं x माइनस वाई बराबर 1 लिखता हूं, 2 रखते हम यहां पर x की जगह, जो हमने फर्ज किया, बराबर 1, 2 को उधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखिए यहां पर माइनस वाई बराबर, ये 2 में से 1 नहीं जाता, 1 में से 2 नहीं जाता, 2 में से 1 निकालिए तो आपको -1, माइनस माइनस काट लीजिए तो आपके पास जवाब आएगा 1। तो आपके पास दूसरा नुक्ता आया 2,1। इस तरह आपको जदोल मुकम्मल करना है। तीसरा नुक्ता आप निकालेंगे इस तरह, यहां पर तीसरा नुक्ता आप निकालेंगे यहां पर, ये थर्ड नुक्ता मैं निकाल रहा हूं। चलिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, यही मसावत है हमारे पास। इसमें 3 रखेंगे x की जगह, माइनस वाई बराबर 1, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो नफी हो जाएगा, तो इधर नफी y बचेगा, तो 1 माइनस 3 नफी y बराबर, अब 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास नफी 2 बचेगा, क्योंकि बड़े अदद की निशानी लगाना है। नफी नफी काट दीजिए, आपको मिलेगा 2, तो y बराबर 2, यानी 3,2। ये नुक्ते हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, दूसरा जदोल बनाना है, और दूसरे जदोल के लिए दूसरी मसावत को यहां पर आपको हल करना है, और उसके नुक्ते आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। चलिए दूसरा जदोल मैं बनाता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, दूसरा जदोल मैं बनाता हूं। अब देखिए यहां पर दूसरा जदोल किस तरह, जैसे पहला जदोल बनाए उसी तरह दूसरा ये लाइन बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। x y और यहां पर x, y, इस तरह आप लिख लीजिए पहले। अब x की कोई भी कीमत आप फर्ज कीजिए, जो आपको फर्ज करना है वो फर्ज कीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी के ऊपर है। तो 1 0 -1, देखिए मैंने माइनस भी फर्ज किया, माइनस इसलिए बताया कि आपको माइनस भी ले सकते हो आप, ठीक है, या आप y की भी ले सकते हो, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। अगर मैं चलिए ये नहीं लेता हूं, x की जगह मैं y लेता हूं 0। चलिए समझ में आया, कोई भी नुक्ते फर्ज कीजिए, 3 नुक्ते, 3 अपने आप आएंगे। तो अब ये मसावत लिखते हैं हम, पहला नुक्ता निकालते हैं हम, 2x माइनस 3y बराबर 12। देखिए ये मसावत दूसरी मसावत थी। अब इसमें क्या रखना है, 2 जरब x की जगह 1 रखना है आपको, -3y बराबर 12, 2 1 2, और ये 2 को उधर ले जाइए तो आपके पास बचेगा 3y, 12 माइनस 2, तो आपको मिलेगा 12 में से 2 गए, आपको मिलेगा 10, 3y, ठीक है।
3y को इधर लेकर आ जाइए आप, 3 को इधर लेकर आइए तो बटे में हो जाएगा -3, ये जरब में था इधर तकसीम में आ गया, 3 तिया 9, एक बचा, फिर आशार्य लगाएंगे 3 तिया 9, अब ये तकसीम आपको आना चाहिए, तो हमारे पास मिला 3.3 माइनस में 3.3, तो पहला नुक्ता मिला 1 -3.3। देखिए मैंने आशारिया वाला इसलिए लिया, मैं दूसरी कीमत भी रख सकता था, लेकिन आपको आशारिया वाले आए तो भी डरना नहीं है, आपको आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आशारिया से नहीं डरना है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम, 2x माइनस वाई, सॉरी 3y, 2x माइनस 10 बराबर 12, 2 जरब x ऐसे ही रहेगा हमारा, -3 जरब 0, क्योंकि y हमने फर्ज किया 0, बराबर 12। अब 3 जरब 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x बचेगा और ये 12, x को इधर रखना है, 2 को इधर ले जाना है तो वो तकसीम में हो जाएगा, 2 छंग 12, तो x बराबर आएगा 6, तो ये 6 आ गया, तो हमारे पास नुक्ता मिला 6,0, राइट। चलिए अगला मालूम करेंगे हम, तीसरा, तो क्या वही मसावत लिखेंगे हम, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2 जरब -1 रखा मैंने, क्या रखा -1, -3y बराबर 12, 2 1 2 तो ये -2 हो जाएगा, -3y बराबर 12, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा नफी 3y और उधर हो जाएगा 12 जमा 2, क्योंकि नफी 2 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो नफी 3y बराबर हो जाएगा 14, y इधर रखिए, नफी 3 को बटे में ले जाइए तो 14 बटे नफी 3, 3 चौक 12, कितना बचा, 2 बचा, 2 नहीं कटता, 0 लगाएंगे, आशार्य लगाएंगे, 3 छंग 18, आशार्य के बाद एक अदद तक करना है और ये नफी लगा देना है, तो y बराबर आएगा नफी 4.6, समझ में आया कुछ, तो ये होगा नफी 4.6, तो नफी 1 नफी 4.6, ये हमारे नुक्ते आ चुके हैं। तो स्टूडेंट इस तरह पहले आपको नुकात निकालना है और उसके बाद उसकी तरसीम बनाना है, तो चलिए तरसीम बनाते हैं हम। ये आ गया हमारे ग्राफ, अब यहां पर हमने नुक्ते निकाले थे, क्या क्या नुक्ते निकाले थे उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले। तो देखिए बच्चों, जो जदवल हमने वहां पर निकाले उसमें जो जवाब आता है वो यहां पर है, ये आपके एक्स महवर है, ये वाई महवर जो खड़ा है आपका, और ये एक्स महवर है, ठीक है। अब इस पे नुकात मुर्तसिम करना है, ये मब्दा है, इसके नुक्ते जो 0 0 हो गए और इस तरफ जो आपके आएंगे वो जमा के नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जहां तक आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आएगा आपका ऊपर 1 2 3 4 6, जितना आपको लिखना लिख सकते। चलिए पहला नुक्ता हम, x का 0 है तो 0 देखिए यहीं पर मिलेगा आपको, ये 0 है, और y जो है -1 है, तो y महवर का ये खड़े वाला है तो -1 यहां पर, तो ये यहां नुक्ता बनेगा आपका, एक नुक्ता हमारा बना, ठीक है। जब x मौजूद 0 रहेगा तो y महवर पर नुक्ता बनेगा, फिर बन चुका। चलिए अब दूसरा नुक्ता बनाएंगे हम, 2,1, तो x पर 2 y पर 1, मतलब यहां पर नुक्ता बनेगा हमारा, मैं पेन सही कर लेता हूं, ये नुक्ता बना हमारा। 2 के आगे जाइए आप और 1 के आगे जाइए, क्योंकि x मौजूद 2 है, y मौजूद 1 है, तो 1 के आगे y मौजूद 2 के आगे, और जहां पर दोनों एक दूसरे को कता करेंगे वो आपका जो है नुक्ता तकाता, वो आपका नुक्ता होगा। फिर 3,2, अब x पर 3 और y पर 2, तो ये x महवर है, इस पे 3 और यहां पर y पर 2, दोनों के सामने आइए, यहां पर ये नुक्ता मिलेगा, ठीक है। ये तीनों नुक्ते हम खत्ती हो गए, अगर हम खत्ती नहीं आए तो इसका मतलब आपने जो नुकात निकाला वो गलत है। ये तीनों हम खत्ती आएंगे, मतलब इनसे गुजरता हुआ एक खत हम यहां पर खींच सकते हैं, तो चलिए खत खींचते हैं हम यहां से, इस तरह आप एक खत खींचिए। अब दूसरे नुक्ते हम मुर्तसिम करेंगे, x बराबर 1 तो x बराबर 1 ये है, y बराबर 6 तो ये नुक्ता तो यहां बनेगा ऊपर, देखिए इस तरह एक नुक्ता बना। दूसरा है, सॉरी y बराबर 3.3 है, आई एम सॉरी, x बराबर 1 तो y बराबर 3.3 -3.3। अब ये आशारिया का अदद आप किस तरह लेंगे, है ना, तो आप देखेंगे तो आपकी तरसीम में ये 3 और 4 के बीच में ना 10 लाइन है, बारीक लाइन, तो एक बारीक लाइन 1.1 की रहेगी, 2 बारीक लाइन 0.2 की, 3 बारीक लाइन 0.3 की, तो हमारे पास जो बनेगा यहां पर 3 बारीक लाइन, मेरे पास लाइन नहीं है लेकिन आप यहां समझ लीजिए इसको कि ये 3 बारीक लाइन है और मैं यहां पर नुक्ता बना रहा हूं, ठीक है।
इस तरह मैंने नुक्ता बनाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 लाइन होंगी, तो आप 3 लाइन के आगे आइए और 1 के आगे आइए, जहां पर ये मिलेगा आपको वहां नुक्ता बनाना है। ठीक है, अब 6,0, तो 6 कहां पर है? x पर है भाई, और y पर 0 है, तो y को छोड़ दीजिए, 6 पर नुक्ता लगा दीजिए, यहां पर आपको नुक्ता लगाना है। उसके बाद है -1, तो x पर -1 ये है, y पर 4.6 वो भी माइनस में, तो देखिए 4 है, और 6 बारीक लाइन लीजिए, -1 के सामने आइए और 6 बारीक लाइन लेकर आप यहां पर नुक्ता इस तरह लगाइए, तो 3 नुक्ते देखिए आपके हमखत्ती मिल जाएंगे आपको। तीनों से गुजरता हुआ आप एक खत खींच सकते हैं इस तरह। तो देखिए इस तरह हम जो है वो तीनों पॉइंट को मिलाया, एक लाइन बनाया, एक खत बनाया, तीनों दूसरी लाइन को मिलाया, एक खत बनाया। अब हमको ये मसावत हल करने का है, मतलब हमको हल चाहिए ना इसके, तो 2 हल मिलेंगे, एक x की कीमत, एक y की कीमत। तो अब देखिए ये x की कीमत, y की कीमत कैसे मिलती है। अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूं तो ये दोनों खत जहां पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, अब आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ये दोनों खत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ये पॉइंट। अब इसके आगे जाइए तो यहां पर जो रहेगा 7 नफी 7 नफी 8 और नफी 9, बस समझ में आ गई। आप आगे आइए, यहां पर देखिए ये नफी 9 हो गया। अब इसमें अगर आप लिखेंगे तो ये होगा आपको नफी 6 नफी 7 नफी 8 और ये नफी 10। इसके आगे जाएंगे हम तो यहां पर हमको ये y में है खड़ा, तो y की मीम लेंगी 10 नफी 10, यानी x बराबर हमारे पास आया नफी 9 और y बराबर हमारे पास आया नफी 10। तो ये जो है मसावत का हल हो गया, कौन सा? नफी 9, नफी 10। तो स्टूडेंट इस तरह मसावत को हम हल करते हैं तरसीम के तरीके से। दोनों खत जहां पर एक दूसरे को कता करेंगे वो मसावत का हल होगा। और यहां पर हम लिखेंगे पैमाना, इसको लिखना ना भूलिए, 1 सम बराबर 1 दोनों महवरों पर। ठीक है, ये पैमाना हो गया हमारा, क्योंकि यहां भी हमने 1 लिया, यहां भी 1 लिया, x पर भी और y पर भी। तो ये मसावत को तरसीम से हल करने का तरीका हो गया स्टूडेंट। इस तरह दोनों मसावत जहां भी एक दूसरे को कता करेगी वो आपका मसावत का हल रहेगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये हमने हल कर लिया। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है ये तीसरा सवाल है कि जजर 3 और नफी 10 हो तो मुरब्बे मसावत बनाइए। अब आपको पता है मुरब्बे मसावत की जजर जो है वो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो हम यहीं से लिखेंगे पहले इसको। फर्ज किया मुरब्बई मसावत के जजर अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या मिलेगा? पहला जजर अल्फा लेंगे हम, अल्फा बराबर 3 एंड बीटा बराबर हमको मिलेगा -10। अब आपको यह देखना है, सबसे पहले हम मालूम करेंगे अल्फा जमा बीटा। सबसे पहले हम मालूम करेंगे अल्फा जमा बीटा। अब अल्फा की कीमत भी हमारे पास है और बीटा की कीमत भी है, तो 3 जमा -10, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा जमा बीटा बराबर 3 जमा नफी 10। 3 में से 10 नहीं जाता, 10 में से 3 निकालिए तो आपको मिलेगा 7। तो अल्फा जमा बीटा की कीमत हमारे पास आई नफी 7। अब हम मालूम करेंगे अल्फा जरब बीटा। इसको हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब जरब की अलामत है। तो 3 जरब नफी 10, 3 दहाम 30 यानी नफी 30 हो जाएगा हमारे पास। दोनों कीमत आ गई। अब मुरब्बई मसावत बनाने के लिए जाब्ता है जो जिससे हम मुरब्बई मसावत बनाते हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो वो जाब्ता मैं यहां पर लिख रहा हूं, x² माइनस अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा जरब बीटा बराबर 0। अब जो कीमतें आई उसको रख दीजिए, आपकी 3 मार्क्स फिक्स हो गए। x² माइनस अल्फा जमा बीटा आया हमारे पास -7 जमा अल्फा जरब बीटा आया -30 बराबर 0। अब देखिए x² नफी जमा, तो 7, ये बाहर का x लिखना भूल गया था मैं, लिख लेता हूं, तो 7x हो जाएगा, जमा
जमा नफी नफी हो जाएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे नफी 30 बराबर 0। तो वो मुरब्बई मसावात, इस तरह जवाब लिखना भूलना मत। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 जमा 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप पूरा जवाब लिखिए तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ रहा हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है हमारे पास ये वाला। एक शख्स 16,500 10 साल में बचत करता है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सवाल कौन से सबक का है। ये है हिसाबी तसाउत का। एक शख्स 16,500, ये पूरी बचत है उसकी। अब पूरी बचत को हम बोलते हैं जमा। क्या, जमा। कितने साल में, 10 साल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे n बराबर 10 साल, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स पूरे मिल गए हमको। तो ये SN हो गया। तो SN यानी S10 हमारे पास है 16,500। समझ में आया। सम यानी जमा कितने साल की, 10 साल की, कितनी है 16,500। हर साल पहले साल से 100 रुपए जायद है बचत करता है। हर साल पहले साल से 100 रुपए जायद बचत करता है। फर्ज कीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं, पहले साल उसने 200 किया, तो तीसरे साल इससे जायद मतलब कितना हो गया, 300। ये फर्ज कर रहा हूं, ये है नहीं, ये आपको समझाने के लिए। अगले इसी तरह, तो ये जो 100 रुपए जायद है, अब अगर डी मालूम करूंगा तो देखिए 100 आ जाएगा। T2 माइनस T1, 300 में से 200 का 100, तो ये जो है ना, ये डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी। ठीक है, तो डी हम यहां पर लिखेंगे, डी बराबर हमारे पास है 100 साल, यानी 100 रुपए, ये डी हो गया। तो बताइए पहले साल कितनी बचत करता है। दैट मीन्स हमको मालूम करना है फर्स्ट टर्म यानी ए मालूम करना है। तो SN का फार्मूला हम लिखेंगे, SN बराबर n/2 जरब 2a प्लस n-1d। ये जाब्ता आप लिख लीजिए। इस जाब्ते में आप कीमत रखिए, n की आपको पता है 10 है, बटे 2 लिख लीजिए। 2 ए की कीमत हमारे पास है, नहीं है, उसको ऐसे ही रखिए। जमा n है हमारे पास 10 माइनस 1, और d भी हमारे पास है 100। अब क्या करना है आपको, 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो ये 5 हो गया। ठीक है, और SN हमारे पास है 16,500, उसकी भी कीमत रख दीजिए। ये 16,500 हमारे पास आ चुका है। 2a आप ऐसी रखिए, जमा 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, जरब 100। ठीक है, अब 16,500 आप इसी तरह रखिए, 5 भी आप इसी तरह रखिए, और 2a ऐसी रखिए, और 9 जरब 100 यानी 900। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ जरब में, इसको तकसीम में लेकर आ जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा 16,500। थोड़ा मैं a को हटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, a बराबर मालूम करना है 16,500 बटे 5 को मैंने इधर लेकर आया, तो उधर क्या बचा 2a प्लस 900। ठीक है, अब इसको तकसीम करूंगा मैं, 5 का 5, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, और 2 0 लगा दूंगा जैसे थे। तो ये हमारे पास आ गया 3,300 बराबर 2a प्लस 900। ये 900 जमा में इधर आएगा तो नफी हो जाएगा, तो 3300 माइनस 900 बराबर 2a। अब इसमें से 9 आपको यहां से क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना, तो यहां पर आपको 3300 में से 900 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा यहां पर 2400, 2400 बराबर 2a। अब 2 को इधर लेकर आ जाइए आप, तो 2400 जो हमारे पास है बटे 2 बराबर a, इसको तकसीम कर दीजिए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास मिलेगा 1200। तो हम जवाब में लिख सकते हैं। तो बताइए पहले साल की कितनी बचत करता है, तो यहां पर लिखेंगे पहले साल 1200 रुपये बचत करता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो ये इस तरह जो है आप सवालात को हल कीजिए। ये सवाल नंबर 3 यहां पर हमारा मुकम्मल हुआ। इसमें से आपको कोई 2 सवाल हल करने थे, 4 थे, चारों सवाल आपको यहां पर मैंने हल करके बताया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।